Welcome, class 9th. So we are doing today exercise 4.2 गणित मंजरी न्यू एनसीईआरटी मैथ्स. So without wasting time हम लोग स्टार्ट करते हैं. और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना. चलिए कंटिन्यू करेंगे. कल हमने 4.1 की थी. अगर कोई न्यू है तो 4.1 की वीडियो भी देख सकता है. लेट्स स्टार्ट. हमें इसमें करना है फैक्टराइजेशन. बिफोर वी डू फैक्टराइजेशन, लेट मी टेल यू the identity which we are going to use. So first of all we have a square plus 2ab plus b square. अगर ये फॉर्म आती है then we have to write a plus b का whole square. So by this identity in this exercise all the questions will be done. And if you have second identity, in that you will be getting minus 2ab plus b square. So that is the square of a minus b whole square. ठीक है, these two identities we are gonna use. Let's see. So the first part we have here 9x square plus 24xy plus 16y square. The first step you have to do to check क्या ये जो 9x स्क्वायर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. हमें पता है 9x स्क्वायर जो रहता है वो 3x का होल स्क्वायर रहता है. परफेक्ट. तो यस इट इज ए स्क्वायर वी हैव. अगर नहीं होता तो कॉमन लेते. अभी मैं आपको कॉमन वाला भी प्रॉपरली स्टेप्स से समझाऊंगा. अभी ये 24xy को एक बार रोकते हैं, बीच में स्पेस छोड़ते हैं, सेकंड स्टेप पे आते हैं 16y स्क्वायर. क्या ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? सो यस इट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4y, क्योंकि 4 स्क्वायर 16 होता है. अब ये जो 24xy है इसे हमें स्प्लिटिंग करनी है, इसे हमें नई तरीके से लिखना है. किस फॉर्म में? नई फॉर्म में. व्हाट इज दैट नई फॉर्म? 2ab. तो इसे हमें कुछ इस तरह से लिखना है. हमें पता होना चाहिए दिस 24xy शुड बी रिटन एज 2 इंटू 3x इंटू 4y स्क्वायर. ठीक है. तो सबसे पहले आपको 9x स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको चेंज करना है, फिर 16y स्क्वायर उसको चेंज करना है परफेक्ट स्क्वायर्स में. ये परफेक्ट स्क्वायर बन गए. और परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद जो बीच वाला स्टेप है, लेट मी टेल यू प्रॉपरली कि ये जो 4y स्क्वायर है ये आपको पहले लिखना है. ये 4y स्क्वायर आपको पहले लिखना है. पहले आपको ये दोनों रेड वाले लिखने हैं, उसके बाद ये ब्लू वाला बाद में, थर्ड स्टेप पे बीच में 2ab बनाना है. एंड यू विल चेक दिस 24xy इज द सेम 2 इंटू 3 इंटू 4. तो जब आपको लगे इट इज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और आपने कल पढ़ा था ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट. तो ये बिकॉज इट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो वी कैन ऑल्सो राइट द आंसर 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो फर्स्ट पार्ट हमें ऐसे करना है. आई होप इट इज क्लियर. पहले दो आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, देन आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसे चेंज करना है. चलिए मैं आपको सेकंड बताता हूँ. सेकंड देखिए, जो लिखा हुआ है ये 4s स्क्वायर, ये 2s का होल स्क्वायर है ना. ये 4s स्क्वायर 2s का होल स्क्वायर है, राइट. एंड ये 25 टी का 25t है तो t भी लेना है. 25t स्क्वायर को हम लिख देंगे 5t का होल स्क्वायर. अब जो बीच में बचा है 20st, इसे हमें 2ab की फॉर्म में ब्रेक करना है. वो कैसे होगा? तो उसके लिए हमें थर्ड स्टेप में 2 लिखना है, फिर यहां से a लिखना है 2s, फिर यहां से b लिखना है 5t. ठीक है, तो ये हमारा 2ab बन गया. इट इज द 20, 2 टू द 4 और 4 5 द 20. तो इट इज बिकमिंग द फॉर्म ऑफ 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर. एंड ऑलवेज जब आप अपना आंसर लिखें सो मेक श्योर यू आर मेंशनिंग द फॉर्मूला ऑल्सो, कि कौन सी आइडेंटिटी कौन से फॉर्मूले से आपने इसको चेंज किया है. जैसे आपने इसमें चेंज किया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपने फैक्टराइज कुछ इस तरह से किया है. तो मेक श्योर यू आर राइटिंग द फॉर्मूला एंड यू आर गिविंग द ऑल स्टेप्स टू द टीचर, ताकि आपके पूरे नंबर आए, कहीं पे कोई कटिंग ना हो मार्क्स में. ठीक है, सो दिस इज परफेक्ट आंसर. बहुत इजी से क्वेश्चन है, बट अब जो क्वेश्चन आएंगे उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है. ठीक है. नंबर फर्स्ट, अगर ये थर्ड पार्ट पे आते हैं, सो हमें पता है ये 49 भी 7x का होल स्क्वायर होता है ना.
थोड़े से परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पता होने चाहिए, जो कि छोटे छोटे से नंबर्स होते हैं, जैसे 7 का स्क्वायर 49, है ना, 8 का स्क्वायर 64, क्योंकि ये हेल्प करते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 का स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है। इफ याद नहीं है देन यू हैव टू लर्न इट। 4y स्क्वायर यू हैव टू राइट हियर 2y का होल स्क्वायर। तो हमने ए स्क्वायर बना दिया, बी स्क्वायर बना दिया, और अब बनाएंगे 2ab। सो 2ab इज 2 इंटू 7x इंटू 2y। और चेक करोगे जब आप कि 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, सो परफेक्टली 28 एक्स वाई है। एक्स और वाई को मत भूलना, ध्यान रखना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर आ जाएगा। एंड मेक श्योर यू हैव रिटन द आइडेंटिटी, दिस इज द आंसर, बट मेंशन द फॉर्मूला कि आंसर आपका जो बना है वो किस फॉर्मूले से बना है। तो इट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने चेंज किया है इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। ऑलवेज राइट द फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? डन। हम लोग आते हैं फोर्थ पार्ट पे। व्हाट इज द फोर्थ पार्ट? ये है 64p स्क्वायर, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, जिसे मैं लिख सकता हूं 8p का होल स्क्वायर। उसके बाद है 4/9। अब 4/9 हमें पता है कि भाई ऊपर वाला पार्ट 4 है वो 2 का होता है, डिनोमिनेटर 9 है वो 3 का होल स्क्वायर होता है। तो मैं इसे 2/3 ऐसे बना लूंगा, ठीक है। एंड इट इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब जो बीच में 2ab आएगा वो बिल्कुल लास्ट स्टेप में लिखना होता है, 2a एंड b इज 2q/3। अब आप देखो ये जो इसमें लिखा है हमने, क्या ये 32/3 है? तो ऑफ कोर्स 2 8 जा 16 एंड 16 2 जा 32, तो इट इज परफेक्ट 32/3 pq ही है जो हमारे पास क्वेश्चन में था। ये देखो क्वेश्चन में भी तो यही था, 32 pq/3, और यही हमारे पास बन रहा है। तो क्या आंसर आ गया इसका? 8p प्लस 2q/3 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो दीज वर द इजी क्वेश्चंस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर कोई भी डाउट प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, और अगर मजे से समझ में आया, बिल्कुल क्लियरली घुस गया दिमाग में, देन लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ठीक है। और आपको मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोस देता रहूंगा, डेली वन एक्सरसाइज। ठीक है, अब से इवनिंग में ही वीडियोस अपलोड हुआ करेंगे। लेट्स सी, कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ पार्ट जो है, अब देखो, अब जो है मेन स्टेप्स आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी तक तो क्वेश्चंस इजी थे, बट नाउ आई एम गोना टेल यू द स्टेप्स टू फैक्टराइज। ठीक है, हम लोग इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, स्टेप्स टू फैक्टराइज। ठीक है, ये जेड के बाद ई है, शायद विजिबल नहीं होगा। लेट कंटिन्यू। पहला स्टेप हमारा होना चाहिए जो एक्चुअल में फैक्टराइज में वर्क करता है, वो होता है टेक कॉमन। अगर आप कहीं पे किसी क्वेश्चन में कॉमन ले पा रहे हो स्टार्टिंग में ही, जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल वाला क्वेश्चन कराऊंगा, वो टेक कॉमन वाला क्वेश्चन है, उससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज सेकंड पार्ट क्या होता है? सेकंड पार्ट होता है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग द आइडेंटिटी। जो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी बनाते हैं, मेक चेक आइडेंटिटी होना चाहिए यहाँ पे स्टेप में। तो हम सेकंड स्टेप लिख रहे हैं चेक आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी हम बना पा रहे हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है नंबर में, देन इट इज परफेक्टली, हम लोग गो करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर जैसे ये क्वेश्चन आया था फिफ्थ पार्ट, इसमें हमें पता चला कि 3a² को हम होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे। जैसे 9a² होता तो 9a को तो हम 3a का होल स्क्वायर लिख लेते। बट अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारा स्टेप होना चाहिए, अगर आइडेंटिटी उसमें नहीं बन रही, ठीक है, तो हम लोग उसमें थर्ड स्टेप, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट और स्टार वाले क्वेश्चंस में लगेगा ये। सो दिस स्टेप विल बी मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग होल स्क्वायर। वो हमें अपने आप से बनाना होता है। ये स्टेप आपके लिए नया है, क्योंकि ये फिफ्थ पार्ट में लग रहा है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। और जब मेकिंग होल स्क्वायर हो जाए, देन अगेन चेक आइडेंटिटी एंड फिनिश द क्वेश्चन। ये तीन स्टेप्स हम ध्यान रखेंगे। पहला, टेक कॉमन। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक कॉमन वाला क्वेश्चन ही करा रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं अपनी साइड से, तो आप लोग थोड़ा समझना। ठीक है, सो लेट सपोज द क्वेश्चन वी हैव। अभी इस फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट को एक बार स्टॉप करते हैं और एक ये क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समझना। जैसे मैंने लिखा, लेट सपोज कि हमारे पास क्वेश्चन है 98x² प्लस 56xy प्लस 8y²। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमें इसमें
सोल्व करके फैक्टराइज करना है। थोड़ा समझना क्या कह रहा हूं मैं, कि हमने देखा 98 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 9 का चेक करो, 9 का होता है 9 स्क्वायर 81। 10 का देखो, 10 का होता है, 10 का होता है कितना, 100। तो ये 98 तो आया ही नहीं। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें इसमें पहला स्टेप फॉलो करना है, कॉमन वाला। वो भी कैसे पता चलेगा? ये जो तीनों नंबर हैं 56, 8 और 98, क्या ये तीनों नंबर इवन है या तीनों नंबर ओड है, ताकि इसमें से कुछ कॉमन आ जाए? तो ये तीनों नंबर इवन है, तो इसका मतलब 2 इजीली कॉमन आ सकता है इसमें से, है ना। तो हमने कॉमन लिया इस 98 में से, क्या ले सकते हैं, हमने 2 कॉमन ले लिया स्टार्टिंग में से। अब ये क्या बन गया, जैसे ही हमने इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 49x²। देखो हमारा जो पहला स्टेप है टेक कॉमन वाला, यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो हमने कॉमन लिया, 2 कॉमन आया, 49x²। देन वी आर गोइंग, कि हमने यहाँ पे लिखा 2 कॉमन लेके 2 से डिवाइड करना होता है जब हम कॉमन लेते हैं। तो 98 को 2 से डिवाइड किया, 49 आ गया। 56 को 2 से डिवाइड किया, 28 आ गया। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4y²। अब ये दिख रहा है कि 49 तो है हमारे पास 7 का, है ना। 49 क्या है, 7x² और 4y² क्या है, 2y का होल स्क्वायर। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो ये वापस से पिछला क्वेश्चन बन गया जो अभी हम करके आए थे, ये वाला थर्ड पार्ट। तो देखो हमने कॉमन भी ले लिया इसमें, और हमारे पास इजीली आंसर भी आ गया, 7x + 2y का होल स्क्वायर। ऐसे कर लेते हैं, कॉमन वाला क्वेश्चन है। आप ये सेम क्वेश्चन ना एग्जाम्पल में देखोगे, जिसमें आपको सबसे पहले कॉमन लेना पड़ेगा और फिर आपको आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने देखा, आइडेंटिटी चेक करी और क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोगों के पास अगर न्यू एनसीईआरटी है तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 7 है, आई रिमेम्बर। तो आप लोग एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेना, आपका काम हो जाएगा। ये वाली बात आपको, कॉमन लेने वाली बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चलिए मैं सब कुछ हटाता हूँ और आपका फिफ्थ और सिक्स पार्ट कराता हूँ। इसमें जो हमारा सेकंड स्टेप लग रहा है, टेक कॉमन तो नहीं लगेगा। ठीक है, चाहो तो आप टेक कॉमन से भी कर सकते हो, अगर आप 3 कॉमन ले लो तो वो भी ठीक है। बट आई एम सेइंग कि आप लोग इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लो। ठीक है, दो तो दोनों तरीके से हो जाएगा। मैं आपको फिफ्थ पार्ट दोनों तरीके से बताता हूँ। पहला जो आपको इजी पड़ेगा, विच इज दिस, कि जैसे ये 3a है, हमें पता है कि 3 को जब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई √3 इंटू √3 3 आता है। ये बात पता है या नहीं है? नहीं है तो पता कर लो, समझ जाओ कि जब हम ऐसे करते हैं कि रूट के अंदर 2 बार लिखा हो, ये दोनों लाइनों का मतलब एक ही है, √3 इंटू √3 और √3 इंटू √3, मतलब पूरे के ऊपर रूट लगा दिया, दोनों एक ही बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, पेयर बाहर निकाल देते हैं, 3 बन जाता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज नाउ, कि हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, है ना। तो जब भी आपके पास कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, जैसे 5 आया, तो आप 5 को √5 का स्क्वायर लिख लेना। 6 आया, √6 का होल स्क्वायर लिख लेना, जो भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो। 4 तो चलो देखो, 4 तो बन जाता है 2 का स्क्वायर, लेकिन 7 है तो 7 को हम √7 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूं। तो आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट मेथड, हम 3 को लिख लेंगे √3। और ए तो हमारे पास, ए को रूट के अंदर मत लिखना क्योंकि a² हमारे पास गिवन है। तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब इसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ये 2a भी बाद का स्टेप होता है। 4 को तो हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ये जो 3 है, इस 3 को फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा, √3 बनाना पड़ेगा और b लिखना पड़ेगा साथ में, है ना। तो ये बन जाएगा √2/√3 का स्क्वायर। अब जो बीच में पार्ट था 2ab, 2a और बी जो होता है वो पूरा ब्रैकेट वाला पार्ट होता है, ए जो होता है ये पूरा ब्रैकेट वाला पार्ट होता है। तो 2/√3b। अब देखो, क्या ये 4ab बन रहा है? अगर मैं ध्यान दूं तो ये √3 कट जाएगा, मतलब सिंप्लीफाई करूंगा तो 4ab आएगा, है ना। और यही मुझे चाहिए कि 4ab तो क्वेश्चन में है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा √3a + 2/√3b, बी ऊपर लिखना न्यूमरेटर में, का होल स्क्वायर। देखो ये a², ये b², ये 2ab, फॉर्मूला मेंशन कर देना, और ये हमारा आंसर है। एक तरीका तो ये होता है। सेकंड मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड हम बता रहे थे कॉमन वाला। देखो एक तो होता है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन जैसे अगर मैं यहाँ पे 3a², थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन में, अब ये थोड़ा सा हल्का सा अलग हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। 3a² +4ab +4/3b²। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर यहां से ये तो 3 हट जाए या 3 लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। ये तो 3 मैं इसमें लगा दूं या 3 इसमें हटा दूं, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा ताकि ये 9 बन जाए,
है ना, अपने साइड से मेरा स्टेप इसमें 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड का हो जाएगा, ऐसे कर लूंगा मैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड से क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं कर सकता हूँ। अब मेरा काम नेक्स्ट है कि मैं 1/3 को बाहर रखूंगा और 3 की मल्टीप्लाई अंदर करवा दूंगा। तो 3 3 बन जाएगा 9a² और ये 4ab बन जाएगा, 4 3 12ab। और ये 4, जब मैं 3 × 4/3 करूंगा तो ये 3 × 4/3 कट के 4b² बचेगा सिर्फ। अब मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर इजीली बना लूंगा, क्योंकि यहां से मुझे समझ में आ गया कि दिस इज द 1/3 तो बाहर रहेगा, और ये है 3a का होल स्क्वायर, ये है 2b का होल स्क्वायर, और इसके बीच में आएगा 2 × 3a × 2b, है ना। अब मैं इसका आंसर लिख सकता हूं 1/3 3a + 2b का होल स्क्वायर। तो आंसर ये भी ठीक है जो मैंने ऊपर निकाला है, और आंसर ये भी ठीक है। और अगर आपको सेम चाहिए तो आपको 3 की एंट्री अंदर करवानी पड़ेगी। अब 3 की एंट्री अंदर कैसे होगी? 3 की एंट्री जब अंदर होगी, क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो मुझे इसके बाद ऐसे करना पड़ेगा 1/√3 का होल स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसकी एंट्री अंदर हो सकती है। ये जो 3a था, मतलब मैंने सिर्फ ये किया कि 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख लिया। वो भी इसलिए कि अंदर एंट्री हो सकती है। क्यों अंदर एंट्री? तभी होगी जब वो परफेक्ट नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। तो मुझे बनाना पड़ा √3 का स्क्वायर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब ये 3 अंदर जाएगा तो 3a/√3 प्लस 2b/√3, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यहां से कटिंग करोगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा जो पहले आया था, √3a + 2b/√3 का होल स्क्वायर। बस मुझे बताना था दोनों मेथड, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप ये फर्स्ट मेथड पकड़ो और इसी से कर दो, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके या तो यहाँ आंसर छोड़ोगे, ये भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट टीचर मानेगा या नहीं मानेगा उसमें हो सकता है, अपना अपना लॉजिक होता है। बट द परफेक्ट आंसर इज दिस, कि आपने कोई भी नंबर बाहर नहीं छोड़ा। वैसे दोनों सही है, ठीक है। मैथमेटिकली आप किसी न्यूट्रल से पूछोगे, किसी अलग टीचर से पूछोगे, वो कहेगा ये भी आंसर ओके है, ये भी आंसर ओके है, ठीक है। सो लेट्स सी द सिक्स्थ पार्ट, और इसे मैं पहले आपको फर्स्ट मेथड से कराऊंगा। एंड ऑलवेज फॉलो दिस, क्योंकि मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन में दोनों मेथड बताने थे, अदरवाइज हम फॉलो यही करेंगे। देखो 9 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ध्यान देना 3s है ये। 5 होता नहीं किसी का, तो 5 को स्क्वायर बनाने के लिए √5 लिखना पड़ेगा। पहले इतनी बात समझो, 9 3 का स्क्वायर, 5 √5 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस देन वी हैव अगेन 5v²। अब v का क्या करें, v तो ठीक है, 5 की जगह पे लिखना पड़ेगा √5v², ऐसे। अब 2ab बनाओ, 2 × 3s/√5 इंटू √5v ये करना है। अब √5 से √5 कट जाएगा और 3 2 6sv, और वही हमारे पास दिया हुआ है 6sv, ठीक है। परफेक्ट। अब ये आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 3s/√5 प्लस √5v का होल स्क्वायर। ये v थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ a + b का होल स्क्वायर, ऐसे। ये देखो 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो रहा है, बट अगर आप वही मल्टीप्लाई डिवाइड वाला काम करोगे तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। इसलिए मैं उसे कहूंगा कि आप वो वाला मेथड सिर्फ समझ लें, अप्लाई यही करें, प्रैक्टिस इसी मेथड की करें 6th क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और इसके टोटल हमारे पास 3 ही पार्ट्स हैं। एंड द एक्सरसाइज इज गोइंग टू ओवर, लेट्स फिनिश इट। वी हैव टू फाइंड 79 का स्क्वायर। जब भी आपके पास कोई ऐसा नंबर हो 79 72 73 78, तो आप उसके नियरेस्ट 10 पे जाओ। 79 का नियरेस्ट 10 70 होता है या 80 होता है? 80 होता है। 80 79 के बहुत पास है। तो हम लोग आइडेंटिटी भी देखो, हमें माइनस वाली लगानी है, तो वी विल राइट 79 को 80 - 1 का होल स्क्वायर। जो 79 स्क्वायर क्वेश्चन है इसे हम चेंज करेंगे और 80 - 1 का होल स्क्वायर लगाएंगे। एंड नाउ वी कैन ओपन द a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, दैट इज a² - 2ab प्लस b²। इसे हम ओपन करेंगे। सो हमारे लिए a का वर्क कौन कर रहा है? हमारे लिए a है 80 और हमारे लिए b है 1। तो जहां पे a है वहां पे रख दो 80, और जहां पे b है वहां पे रख दो 1। 2 × 80 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर। बस जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। 8 8 64, तो ये 6400 हो गया,
माइनस, देखो जीरो जीरो क्यों, जब आप सिंगल जीरो का स्क्वायर करते हो तो डबल जीरो बन जाती है, ऐसे समझना है। जब आप 10 का स्क्वायर करते हो तो आंसर 100 आता है, ऐसा क्यों, क्योंकि 10 के स्क्वायर में दो बार जीरो आ जाएगी, तो आंसर 100 आ जाएगा। तो आपको यहां से ये बात समझनी है कि एक जीरो का स्क्वायर मेक्स डबल जीरो, तो टू जीरो। अगर 100 का स्क्वायर करोगे तो इट विल मेक यू फोर जीरो, क्योंकि टू जीरो का स्क्वायर फोर जीरो, ऐसे समझना है, ठीक है। चलिए मैं इसे क्लियर करके क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स फाइंड दिस। देखो यहाँ पे हमारे पास -160 बना था, एंड दिस इज वन का स्क्वायर, तो वन ही रहेगा। तो जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे, 6400 -100 दैट इज 63, तो 62 और 6241 आना चाहिए इसका आंसर, 6241। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। दिस इज द परफेक्ट आंसर, क्योंकि जैसे ही आप इसमें से 160 हटाओगे 240 बनेगा, और वन ऐड करोगे 6241 बनेगा। दिस इज द परफेक्ट आंसर, आई कैन सी। आपको मैं इसका सेकंड मेथड भी बता देता हूँ। सेकंड मेथड आप लोग लगा नहीं पाओगे, है ना। आप लोग इसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, 79 और 79 की, यहां से चेकिंग हो जाएगी कि आपको अगर आंसर बिल्कुल कंफर्म करना है कि मेरा आंसर सही आया है या नहीं, तो आप रफ पे ये मल्टीप्लाई करके देख लो कि आंसर 6241 आ रहा है। एंड ऑलवेज एक सेकंड लगेगा ये वाली मल्टीप्लाई करने में, बट आपकी कंफर्म हो जाएगा कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, कि आंसर रीचेक हो जाएगा जब आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करके कर लोगे, ठीक है। तो रफ पे ये वाला काम करके चेक कर लिया करो। लास्ट क्लास में मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी, ऑलवेज यूज देम फॉर चेकिंग एंड यूज देम इन रफ, ठीक है। ऑल्सो यू कैन यूज इट फॉर द कैलकुलेशन, कभी भी आपको क्वेश्चन में कभी आती है तो इट विल हेल्प यू इन कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 193 का होल स्क्वायर है, और 193 का अगर हम नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 देखें, तो या तो हम इसे 190 प्लस 3 लिख सकते हैं, या फिर हम इसे 200 माइनस 7 लिख सकते हैं। तो आई विल गो विद 200 माइनस 7, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है माइनस वाली आइडेंटिटी लगानी है। तो माइनस वाली आइडेंटिटी से अभी अभी हमने सीखा था, ये देखो क्वेश्चन में दी हुई है आइडेंटिटी, बट जरूरी नहीं है पेपर में मिले, तो लर्न इट। तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस टू ए बी जब मैं करूंगा तो 2 इंटू 200 इंटू 7, ये -2ab हो जाएगा। सो द आंसर इज कमिंग, यहाँ पे क्या आएगा, 400 और 00। जब डबल जीरो का स्क्वायर करते हैं तो 40 लिखते हैं, ठीक है। एंड अब ये कितना बन गया, 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, और आगे लगा दो डबल जीरो, 2800 प्लस 49, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है, ध्यान रखना कभी कभी ये गलती हो जाती है, यहाँ पे प्लस लग जाता है बाय मिस्टेक, तो थोड़ा सा क्लियरली, 2800 प्लस 49। सो नाउ जस्ट सॉल्व इट एंड वी विल गेट द आंसर, ठीक है। सो कितना आएगा 193 का स्क्वायर, बताइए फटाफट से कैलकुलेट करके आप लोग। मैं आपको ना इसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे ट्रिक से इसे जल्दी निकाल सकते हो, 193 इंटू 193। सो इसका आंसर आने वाला है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 37249, 37249। तो ये कैसे आएगा ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं लगती, आप लोग ऐसे 40049 में से 2800 माइनस करके देख सकते हो, तो आपका आंसर मिल जाएगा 37249, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। डन, क्लियर ऑल। चलिए, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करोगे 193 इंटू 193, तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, है ना। बट चलो मैं आपको एक थोड़ा सा देखता हूँ क्या आंसर आना चाहिए 193 को। हमें पता है ये एमसीक्यू या शॉर्ट ट्रिक में लगाना, ठीक है। लॉन्ग के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, पेपर के लिए बता चुका हूँ मेथड क्या लगाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम 193 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो हम लोग इसका ये कर सकते हैं कि ये 200 माइनस 7 होता है, तो हम लोग 193 में से 7 माइनस करेंगे, और जो आएगा उसका डबल करेंगे, ठीक है। दो स्टेप्स हैं इसमें। पहला स्टेप, 193 में से 7 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा कितना, 180, कितना, 6, और 186 का डबल करोगे तो कितना आएगा, तो आएगा 360, 372, 18, हाँ 372। और ये जो 7 का स्क्वायर होता है 49, वो आपको यहाँ पे लगा देना है, 37249। यही आपका आंसर पहले आया था, अगर आपको याद हो, 37249। तो ये बहुत छोटा सा मेथड है, ट्रिक ये है कि पहले आपको नंबर में से उतना सब्ट्रैक्ट करना है जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 7।
तो आपके क्वेश्चन में से वही 7 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिर जो मिले उसका डबल करना है। डबल क्यों? क्योंकि ये 200 वाला है। अगर ये 100 वाला होता तो हम डबल ना करते। 100 में जैसे अगर मैं कहूँ 93 का स्क्वायर निकालना है तो 193 होता है 100 - 7। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करने की जरूरत नहीं है, बस आपको 93 - 7 करना है। कितना आता है? 93 - 7 आता है 86, और ये वाला 49 साथ में चिपका देना है। तो ये आपकी 100 से कम वालों की शॉर्ट ट्रिक है, और ये आपकी 200 के आसपास वालों की शॉर्ट ट्रिक है। अगर यहीं पे 201 होता तो हम लोग माइनस की जगह प्लस करते, मतलब 207 होता तो 200 + 7 मतलब वन होता, 200 + 7 करते। फिर यहाँ पे हम 200 + 7, फिर आता 207, 207 का करते डबल, और आंसर आ जाता 207 का डबल कितना होता है? 41449। 41449 आ जाता है इसका स्क्वायर। ठीक है, वो प्लस वाला है। अभी 299 देखते हैं। 299 को पहले हम लोग प्रॉपर मेथड से करते हैं। दिस इज 300 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग 299 को 300 - 1 लिखेंगे और अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे। सो इट विल मेक इट 300 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद चाहो तो आप बी स्क्वायर भी लिख सकते हो ऐसे, +1 का स्क्वायर। फिर -2a भी मत भूलना, क्योंकि ये माइनस का है। तो -2 इंटू, चाहे आप बीच में लिख लो 2ab मतलब 2 इंटू 300, चाहे यहाँ पे लिख लो चाहे लास्ट में लिख लो, दैट इज योर चॉइस। 2 इंटू 300 इंटू 1, तो कितना आंसर आ गया? आंसर आ गया 3 3 9, 0 0 0 0, 4 जीरो लगानी है, +1 और -600 करना है। तो कितना आ जाएगा 299 का स्क्वायर? देखो ये 89401, 89401, एक बार देख लेना, 89401। 40 क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये 400 यहां से 600 माइनस करके आएगा, तो यही आना चाहिए। एक बार इसकी शॉर्ट ट्रिक भी चेक करते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने अभी आपको, कि जब आपके पास 299 है, इट मीन्स 300 - 1 है, तो ये आप इस नंबर में से भी, इस नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो यहां से, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 298, और इसके बाद इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये 300 वाला क्वेश्चन है। 200 वाला होता, जैसे ये 200 वाला था तो 2 से मल्टीप्लाई की थी, अब 3 से करेंगे। तो 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 8 जा 24, 2 कैरी, 2 3 9 जा 27, एंड 2 29, 2 कैरी, और 3 2 जा 6, 6 2 जा 8, 894 आ गया। और 1 का स्क्वायर मैंने बताया था, 1 का स्क्वायर लास्ट में चिपका देना है। देखो यही आंसर पहले आया है, यही आंसर लास्ट में आया है, तो ये आंसर हमारी चेकिंग हो गई। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक फॉर आंसर चेकिंग। डन। आई होप कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, और वीडियो अच्छी लगी है। ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं बताएगा। ओके, अगर आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, और सब कुछ समझ में आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिए ऑल क्लियर, एंड डू शेयर, डू लाइक। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं 4.3 के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।